बट एक बात माननी पड़ेगी हनुमान अंकल, ये जो रोटी बनाई है ना आपने, ये तो सच्ची में ढाई की बनाई है एकदम। क्या तरीके से जलाई है, वाह। एक बेब्स और ये पनीर, ये खा के बता, अब तू निकाल दे, कोई नुक्स मान जाऊं मैं। सच्ची बताऊं? हाँ बता। थोड़ी सी और मेहनत करते ना हनुमान अंकल, हाँ, पत्थर जैसी कड़क होती है। मतलब अभी कुछ मिडवे ही है, बट पत्थर बन ही जाते हैं, पत्थर जैसा कड़क हो ही जाता। एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी ना मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। एक बार हमारी जो ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद मैं बताता हूँ तेरे को, पूरे पटियाला शहर के अंदर मेरे जैसा बनाने वाला कोई होगा ही नहीं। और भाई बनाऊंगा क्यों नहीं मैं बढ़िया। आफ्टर ऑल पटियाला की जो बेस्ट शेफ है भाई, उनका असिस्टेंट हूँ मैं, कोई परमानेंट वाला। ओके बस, हाँ अब बहुत हो गया। आप है ना अपनी शेखी बगाना बंद कीजिए, फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए बाहर से। अरे हाँ, बाहर से ऑर्डर कीजिए। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो। और मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं नीचे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। जब भी खाना आ जाए तो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना। एटीट्यूड। देख ले, रुक एक मिनट। हाँ नहीं सुनो, बता क्या खाना ऑर्डर करना है, बोल। नहीं पहले आप मुझे एक बात बताओ। हाँ। आप ऐसे सुपर फ्लॉप शोज कर कैसे लेते हो? फ्लॉप शो ना, सॉरी ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। देख मेरे हाथ में ना एक अलग सी कला है खाना बनाने की। ढाई का बनाते हो? नहीं, हो सकता है कि जल गया होगा, लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो आहा इतना अच्छा होता है कि भाई तू लाला से पूछ ले। बस एक तू ही है जो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करती है मन। अच्छा सुन, एक बात बोलूंगे, जिस बात पे हरी और हरी मम्मी की बहस हुई थी ना, उस बारे में घनी देर तक मैं बहुत कुछ सोचता रहा। फिर अरे ओके हनुमान अंकल, देखो जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तो उसकी मर्जी है। एक बात है छोरी, सारी जो बात से है ना वो 16 आने सच है भाई। किसी की सेकंड मैरिज के बाद अगर कोई आदमी अपने पुराने स्ट्रगल को बिल्कुल एकदम दिमाग से भूल ही जाए, पर क्या फायदा भाई। अपने पुरानी चीजों से, बातों से क्या लेसन लिया, क्या पाठ लिया, कुछ लिया ही नहीं, पर तो कुछ मतलब ही ना हुआ। हनुमान अंकल, एक बार उनसे बात करना। हनुमान अंकल, एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे? 1 मिनट। हाँ ये ना एड्रेस प्रूफ का लेटर है, आप एक बार पढ़ लो अपनी तसल्ली से अच्छे से एक बार। अगर आपको ठीक लगे तो आप साइन कर देना। एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होता है ना पासपोर्ट बनाने के लिए। तो पासपोर्ट कहाँ जा रही है तू? नहीं कि जा नहीं रही हूँ, वो कल आपने बोला था ना लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, तो इसलिए बस सब कुछ ऐसे रेडी रखना चाहती हूँ। हाँ रेडी रहना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तेरा कहीं जाने का कुछ तो प्लान है, जब तू छुपा रही है, बाद में सरप्राइज करेगी, है ना? नहीं हनुमान अंकल, ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो तो ऐसी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए ना, तो इसलिए पासपोर्ट भी मैं रेडी रखना चाहती हूँ। बस अगर कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी या मतलब यू नेवर नो इन केस, तो बस इसलिए। ले डन। थैंक यू हनुमान अंकल। बस एक और रिक्वेस्ट थी, आप बेब्स को इसके बारे में मत बताना। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आपने भी पढ़ लिया ना, इसमें पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ ही लिया, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इट्स जस्ट दैट वो ना
आपको पता ना वो कैसी इमोशनल सी, वो पैनिक कर जाएगी, छोटी छोटी बात पे बहुत प्रेशर लेने लगती है वो, और कुछ बात होगी नहीं लेकिन बहुत बड़ा पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगेगी, सिर्फ इसलिए ताकि उसको स्ट्रेस ना हो, वो पैनिक ना हो, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ रहे हो ना हनुमान अंकल? थैंक यू हनुमान अंकल। कभी इन फ्यूचर उसका तेरे से मिलने का मन हुआ तो तू मिलेगी। मुंडी ला रही तू, आंखें तो तेरी कुछ और बयां कर रही। एड्रेस प्रूफ का लेटर है, एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होता है ना पासपोर्ट बनाने के लिए। तो नहीं कि जा नहीं रही हो, वो कल आपने बोला था ना लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, तो इसलिए बस सब कुछ ऐसे रेडी रखना चाहती हूँ। क्या हुआ जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? 11:30 बज गए हैं। यो बैठे बैठे ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ? कोई खास बात है? आप इतने चुप क्यों हैं? डर रहा हूँ एक्चुअली, अगर पूछूंगा तो कहीं आप नाराज ना हो जाओ। अब मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है? जी मैं ऐसे सोच रहा था कि आपने सोचा है कभी अगर वीरवालिका हमसे दूर चली जाए तो? दूर चली जाए? मिनी क्यों दूर जाएगी? नहीं मतलब मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे। नहीं, ऐसे कैसे सोचा आपने? ऐसे सोचने का मतलब क्या है? एक ख्याल भी कैसे है आपके मन में? कहीं नहीं जाने वाली है मिनी। हाँ, जब उसकी शादी होगी तब की बात कुछ और है, पर अभी वो छोटी है ना। वो सरोज भी मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। हो क्या गया है सबको? आप सब लोग अचानक से मिनी को मुझसे दूर क्यों भेजना चाहते हैं? चल क्या रहा है सबके मन में? चाह क्या रहे हैं आप? मकान मालिक जी, मैं कुछ ना चाह रहा हूँ भाई, मैं तो यही चाहता हूँ ना कि आप, मैं और छोरी हम तीनों रहे एक हैप्पी फैमिली की तरह। दैट्स इट। तो फिर आपने मुझसे ऐसी बात की क्यों? आप जानते ना मैं कितना चाहती हूँ मिनी को। फिर वो मुझसे दूर चलेगी तो मेरी आधी सांसें रुक जाएंगी। आप नहीं समझेंगे एक माँ का दिल क्या होता है। देखो जी, समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ आप क्या सोच रही हो। मैं तो बस ऐसे दिमाग में आया तो पूछ लिया आपसे। तो गलत पूछा आपने, आपको नहीं पूछना चाहिए सब। आपको ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। अरे लोग तो इसी ताक में बैठे हुए हैं ना कि देखो बबीता की शादी होगी, अपनी बेटी को दूर कर दिया। लोगों को ऐसी बातें करने का मौका ही क्यों दिया जाए? मिनी न केवल मेरा प्यार है, मेरी जिम्मेदारी भी है वो। तो मैं नहीं चाहती कि एक माँ होने के नाते कोई भी मुझ पे उंगली उठाए। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस कीजिए कि आप मिनी को कभी भी यहाँ से दूर नहीं जाने देंगे। उसे इतना प्यार देंगे, इतना अपनापन देंगे कि वो कभी भी हमसे दूर जाने का सोचे भी नहीं, उसके मन में ख्याल भी नहीं आया इस बात का। आपको मुझे प्रॉमिस देना होगा। प्रॉमिस। वो तो छोटी है ना, करियर करती रहती है, समझती थोड़ी ना। और फिर करियर के ऑप्शन यहाँ पे कोई कम है क्या? यहाँ पटियाला में करियर के ऑप्शन है, कंप्यूटर कोर्स कर सकती है, पता नहीं तरह तरह के कोर्स होते हैं, और आपकी तरह पुलिस वगैरह में भी तो वो ज्वाइन कर सकती है ना। मेरी मिनी अगर मुझसे दूर हुई ना तो
मैं जी नहीं पाऊंगी जी। और इस गिल्ट में भी रहूंगी कि हम उसे ऐसा परिवार क्यों नहीं दे पाए जो उसे बांध के रख पाए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी अपनी मिनी को, उसे यहीं रहना होगा मेरे साथ, मेरे पास, अपनी माँ के पास नहीं रहेगी वो। मेरी लाइफ में तेरे पापा जी नहीं, हनुमान सिंह जी हैं और मैं सच में बहुत खुश हूँ उनकी वाइफ बनकर। हर कहानी के रिलेशन के दो पहलू होते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने अपने वर्जन हैं। या तो एक जना बिल्कुल ही सही है, लेकिन ऐसा भी ना है कि दूसरा आदमी बिल्कुल ही गलत हो। जो तारा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो तू सुनेगी, विश्वास करेगी उसमें। मैं सुबह आके मिनी को ले जाऊंगा, इसका सामान तैयार रखना। मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बेब्स रहेगी, और आपके साथ तो नहीं आ रही मैं। हेलो हनुमान अंकल, आप अशोक खुराना को ढूंढ रहे थे ना? आपका मुजरिम मिल गया है। रखना मिनी बेटा। अरे ओ लड़की, अरे फोन उठा, फोन। हाँ निम्बी, अच्छा ये बता कि इस समय यहाँ छत पे तू क्या कर रही है? वही जो आप कर रहे हो। मैं तो तारे गिन रही हूँ। अरे मैंने तो गिन भी लिए। अच्छा जरा ये बता कितने तारे हैं? तारे ना निम्बी है 2303। चल झूठी। हाँ नहीं सच्ची, अगर आपको मतलब विश्वास नहीं होता तो आप खुद इनके देख लो, 2303 तारे ही हैं। मुझे बना रही है? चल अब हो गया बहुत मस्ती मजाक। अब जरा ये बता कि किस बात पे तू इतनी परेशान दिख रही है? बोल ना। मैं बस सोच रही थी। क्या क्या सोच रही थी? ज्यादा कुछ नहीं निम्बी, मतलब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, बेब्स भी खुश है, अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया में वो भी मस्ती रहती है एकदम। लेकिन 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 क्या? पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कुछ ना, वो कुछ सही नहीं, अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ ना चुप सा रहा है दिल में। मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, क्या है। अच्छा चल मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। मिर्जा साहब अक्सर वो किस्सा सुनाया करते थे। अब बैठ ना। हाँ तो एक दफा एक उस्ताद और उसका शागिर्द कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। वो दोनों अपने कपड़े ऊपर करके नदी में पानी में उतरने ही वाले थे कि तभी वहां एक भला की खूबसूरत औरत आई और वो कहने लगी कि मुझे जरा ये पीठ पे बिठा के नदी के पार पहुंचा दो। तो इससे पहले कि शागिर्द उसे मना करता, उस्ताद ने उसे पीठ पे बिठाया और झटपट नदी के पार उतार दिया। फिर वो चेला तो चकरा गया। जब दोनों गुरु चेला कुछ दूर आगे गए तो चेले से रहा नहीं गया। उसने गुरु से कहा, गुरु जी आपने तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया हुआ था ना? अरे किसी औरत को छूना तो दूर की बात, आप तो किसी की तरफ देखते भी नहीं थे। फिर आपने उस औरत को अपनी पीठ पे बिठा के नदी पार क्यों कराई? तो गुरु मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं तो उस औरत को वहीं नदी के पार छोड़कर आ गया चेले, लेकिन तू तो उसे अब तक अपनी पीठ पे लादे घूम रहा है?
माजी को माजी ही रहने दो। मासी? माजी मतलब गुजरा हुआ कल, पास। उससे अपने पेट पे लाद के मत खो। देख, तू 18 बरस की हो गई, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। अपना ले उस जिंदगी को अपनी दोनों बाहें खोल के। अरे तुझे अंदाजा भी है दुनिया में कितने बड़े बड़े अजूबे पड़े पड़े, उन्हें महसूस कर, जी ले उन्हें, जी जा मेरी गुड़िया, जी भर के जी जा। गुड मॉर्निंग पटियाला। गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों के बाद आज का मौसम खुला है, बादल छट चुके हैं और आसमान एक बार फिर से गहरा नीला हो रखा है। हवा में एक नई ताजगी है, एक नई होप है। तो क्यों ना आप भी अपने दिन की खूबसूरत सी शुरुआत कीजिए। पुरानी बातें भुला दीजिए, हर दिन का सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है। एक नया दिन ही नहीं मिनी, एक नई लाइफ की शुरुआत कर। You deserve it. हमारी लाइफ की सबसे अहम जरूरत होती है एक फैमिली, जहां हम सेफ और सिक्योर फील कर सकते हैं, जहां हमारे अपने होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। और दूसरे सबसे बड़े सपोर्टिंग पिलर्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना, एक तरफ दोस्त हो और दूसरी तरफ दुनिया की पूरी दौलत, तो दौलत ठुकरा देना लेकिन दोस्त चुन लेना। आफ्टर ऑल ट्रू फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ी नोकझोंक, थोड़े प्यार मोहब्बत से अच्छे से गुजारी जा सकती है। जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि आप जब भी जिंदगी से मिले पॉजिटिव अप्रोच से मिले और गले लगाकर थोड़ा सा दुलार लें। आइए आज मिलकर एक प्रॉमिस करें, खुद से भी और खुद की जिंदगी से भी, कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना बीती हो, सुबह के उजाले को देखकर हम बाहें फैला लें। और इसी के साथ मैं परमजीत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आपको धनतेरस की लख लख बधाइयां। गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस एवरीवन। पूरा जो उसका बयान है वो लिख, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि एक्शन लेना। हाँ जी। हैप्पी धनतेरस लाला भाई साहब। आपको भी हैप्पी धनतेरस। मिनी, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस बेब्स। आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयां बबीता बहन जी। हैं? वैसे ना धनतेरस के दिन एक रिवाज होता है कि शगुन के तौर पे ना घर में कुछ ना कुछ नया आना चाहिए।
सर साहब मैं क्या कह रहा हूँ, आज ना थाने से छुट्टी लेके इत्मीनान के साथ बबीता भैन जी को शॉपिंग के लिए ले जाओ, क्यों जी? अरे लाले जब देखो तब छुट्टी 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 की बातें करता है भाई, तू कभी ड्यूटी की तो बात करता ही ना है। देख ये जो शॉपिंग वॉपिंग वाला मामला है ना, ये थोड़ा सा लेडीज का डिपार्टमेंट है। अब इसमें मर्दों का जोर ना चलता भाई, इसलिए इनको करने दो जो करना है, हम चलते हैं ड्यूटी पे। इसलिए मैंने ना ज्वेलर को आज घर पे ही बुला लिया है और सरोज भी आ जाएगी, तो हम घर में बैठ के आज खरीदी वगैरह कर लेंगे। बढ़िया है। वो थोड़े से पैसे चाहिए थे जी। थोड़े से पैसे चाहिए थे जी। मतलब आज जेब कटेगी है? बिल्कुल कटेगी जी, और कटने भी चाहिए। हाँ। सर साहब देखो, अब ना बाल बच्चों वाले कबीलदार आदमी हो गए हो, हैं? तो और देखो औरतों का तो काम ही होता है जी मर्दों की पगार के ऊपर नजर रखना। वो तो बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं, वो शगुन का दिन था ना, इसलिए मैं मांग रही हूँ। वो शादी के बाद पहली धनतेरस है ना, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मत दीजिए, ऐसा मैं खर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ, कोई जरूरी भी नहीं है। अरे मकान मालकिन जी, आपने तो भाई सीरियसली ले लिया हैं? जैसे सारे हस्बैंड लेग पुलिंग ना करते अपनी वाइफ की, मैं तो वैसे कर रहा था। देखो जी बात ऐसी है कि हमारी जितनी जो भी सैलरी है ना, आपके पैसे हैं, जहां मर्जी जैसे चाहे जो खरीदो जो करो, आप जानो, मैं कुछ ना पूछने वाला आपसे। नहीं, मैं ना वो फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती हूँ, वो तो मैं सही। आप हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी हो, जो करोगी अच्छा करोगी। और फिर मर्द कमाते क्यों है? इसलिए कमाता ताकि लुगाई उड़ाए, है भाई लाले? बिल्कुल जी। चलो जी, हैप्पी धनतेरस। बड़ा दिल है जी सर साहब का। मिनी, तुझे क्या लगता है मैंने ठीक किया ना उनसे पैसे लेकर? तुझे ठीक लगता है बेब्स? मुझे नहीं पता। You know what, babes? एक टाइम था जब तुझे ऐसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी, तू इंडिपेंडेंट थी। पर पटियाला बेब्स इतने लॉस में नहीं होता ना, तो आज तुझे ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, ना इतना सोचने की जरूरत होती। तुझे कुछ भी खर्च करने से पहले ऐसे किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होती बेब्स। तो मैं ना मिनी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। ऐसा थोड़ी ना है, सुना था ना तूने अभी क्या बोला था तेरे हनुमान अंकल ने, पति कमाते किस लिए? पत्नी के लिए। अब उनके पैसे मेरे पैसे एक ही तो बात है, फर्क थोड़ी ना है। फर्क क्या पड़ता है नहीं पड़ता है तो ठीक है ना। क्यों इतना सोच रही है, क्यों इतना घबरा रही है, क्यों इतना हिचकिचा रही है? खर्च जहां भी खर्चने पैसे। हाँ तो ठीक है ना, खर्च करूंगी। बेकार में तेरा उनकी की बात करके गई मिनी। प्यार में ऐसा थोड़ी ना होता है अपना पराया, प्यार में बस हमारा होता है। मैं कमाऊं या हनुमान सिंह जी, बात तो एक ही है। ठीक। तो गुप्तायन, तुम्हारे घर के सामने का पाइप टूट गया है। देखो ना नईम भी, पानी अभी तक लीक कर रहा है और बड़ी दिक्कत हो रही है घर के सामने। दिक्कत तो आती होगी, घर के सामने सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता होगा। ऊपर से त्योहार का टाइम चल रहा है, आप तो मोहल्ले की प्रेसिडेंट है, कुछ कीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं करूंगी, प्रेसिडेंट ऐसे ही थोड़ी बन गई हूँ। तुम माथे पे बल ना ले गुप्तायन, मैं कल ही कुछ ना कुछ करती हूँ। एक काम करो गुप्ता, तुम मुझे एक अर्जी लिख के दे दो, कल और परसों म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस खुला होगा, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू नईम भी, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलते हैं। हाँ,
अच्छा आप लोग अकेले ही चले गए आज भी धनतेरस की शॉपिंग के लिए? अरे मुझे भी ले गए होते। अरे नहीं भी, आपको तो इतना काम रहता है और मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप भी संभालनी होती है, और अब तो पटियाला बेब्स की भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ गई, तो बस इसलिए। अल्लाह जाने कब तक हाथ पैर चलेंगे। अरे लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप दोनों को आने जाने में दिक्कत होती है ना। अरे नहीं भी, अब कैसी परेशानी, हम तो टैक्सी में गए थे ना। हाँ हाँ नहीं भी, अब हमारी शम्मी जी बहुत मोटी असामी जी हो गई है। क्या बोल रहे हो मोटी असम? अरे नहीं भी, वैसा कुछ नहीं है, आजकल हमारा हाथ ना उतना तंग नहीं रहता है। वो मिनी ने जो हमको मॉडलिंग का चस्का लगाया था ना, तो हमने पिछले हफ्ते में 5 असाइनमेंट कर लिए। और आपको पता है हम दोनों ने मिलकर कितना कमाया? हाय कितना? पूरे 1 लाख। माशाल्लाह। मैं क्या कह रही थी नहीं भी, अब ना हम आपको मार्केट रेट से किराया दिया करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है शम्मी जी, आप दोनों मेरे भाई भाभी जैसे हैं। जज्बात अपनी जगह नहीं भी और दुनियादारी अपनी जगह। भाई हम दोनों ने तो फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम आपको 4,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपया किराया देंगे। अरे और यही नहीं, घर का सारा राशन पानी भी हम ही लेकर आएंगे। भाई नहीं भी, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे लेकिन मैं नहीं भी, आपको हमारी कसम। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की खुददारी इसी से वापस आती है तो इस बहन को ये भी मंजूर है। नहीं भी, खुददारी भी ना तभी आ पाती है जब आप पैसे के लिए मोहताज नहीं होते। और मैं क्या सोच रही थी कि मैं तो अब लवली को भी मना कर दूंगी कि पैसे मत भेजा कर। अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं ना। नहीं भी, क्यों जी? हाय दीदी, ये बूंदे देखो कितने सुंदर है ना, ये ले लो। अरे वाह, ये देखो दीदी कितना सुंदर हार है, आप पर तो बहुत सुंदर लगेगा। जरा ट्राई कर देखे ना। नहीं सरोज, बहुत हैवी है ना, मुझे ऐसा लाइट सिंपल से पहनना पसंद है। रहने दो दीदी, भारी हल्का मैं सब समझती हूँ, हर बार आप प्राइस टैग क्यों देखते हो? अरे दीदी, आपके पति थानेदार हैं, शर्माओ मत, ले लो। हाँ, दाम की चिंता आप मत करिए बहन जी, थानेदार हनुमान सिंह का घर है, किस्तों में चुकाएंगे तो भी चल जाएगा। मार्केट में उनके नाम का इतना भरोसा तो है ही। अब धनतेरस के दिन अगर मैं उधारी करूंगी तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी क्या? मिनी इधर आना तो। अच्छा मिनी, देखना तू भी अपने लिए कुछ पसंद कर ले। ये अंगूठी है और सोने की पतली वाली चेन जो तू कॉलेज में पहन सकती है, देख ले। नहीं बेब्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह मिन्नी, दीदी कितने प्यार से बोल रही हैं। ले ले, दिवाली गिफ्ट है। मामी अगर बेब्स अपनी कमाई से देती ना गिफ्ट तो मैं ले लेती। अगर हनुमान अंकल अपने हाथ से अपनी कमाई का गिफ्ट देते तो भी मैं खुशी खुशी ले लेती। लेकिन अगर बेब्स हनुमान अंकल की सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। बट बेब्स डोंट वरी अबाउट मी, तुझे अपने लिए जो भी चाहिए तो ले ले। अरे कमाल करती है आपकी मिन्नी दीदी, ये भी कोई बात हुई? अब तो आप दोनों ही तो इसके माँ बाप हो। हाँ, अगर दिल में सगा सौतेला मान बैठी है तो। सरोज, मैं अपने मिनी को अच्छे से जानती हूँ, बात सगिया सौतेले की नहीं है। तो फिर? चल भाई निकाल जल्दी जल्दी बर्तन। इतने फटे पुराने कपड़े का क्या मोल होगा बीवी? इतने चिथरे कपड़े तो भिखारी भी नहीं पहनते। हाय हाय, वो इतने सारे कपड़े दे दिए तुझे हैं? मुझे फिर भी तेरा दिल नहीं भर रहा। अब क्या तुझे अपने घर की चद्दरें और पर्दे उतार के दे दूं? चल निकाल बर्तन बड़ा सा। बहन जी, आपके कपड़े के बदले में तो ये चम्मच ही मिलेगा। अरे वाह, हैं? तो गुदड़ी बना के तकिए भरने के काम तो आएंगे ना।
तू साफ साफ बोल, तूने क्या देना इन कपड़ों के बदले? एक काम करो, ये कटोरी भी ले लो मेरी तरफ से। बस ये कटोरी? नहीं नहीं, और मुझे बड़ा बर्तन चाहिए। शुक्र करो बहन जी, कटोरा नहीं था हमारा हाथ में। ज्यादा ना बकवास ना कर, जाके ना कटोरा अपने बाप के हाथ में देना, समझा? अरे कहां से चले आते हैं लूट मचाने के लिए, चोर कहीं के। हाय रब्बा, अब ये धनतेरस के दिन इस कटोरी और चम्मच से काम चलाना पड़ेगा। हाय माता रानी, ऐसा कंजूस पति ना किसी को ना देना। पता नहीं दबड़ी दबड़ी बचा के उन्हें अपने साथ ऊपर लेके जानी है। हाय निगोड़ी, अरे कम से कम त्योहार के दिन तो अपनी जबान को जरा सा आराम दे दे। है बीबी, वो आप तो ऐसे बोल रही जैसे कि आपकी जुबान से तो हमेशा फूल ही झड़ते रहते हैं। नसीहतें देने ना दूसरों को ही चंगी लगती हैं। अच्छा चल छोड़ ये सब। मुझे दरअसल म्युनिसिपैलिटी के सफाई विभाग के दफ्तर का पता और फोन नंबर चाहिए था। अरे वो गुप्ता और गुप्ताइन है ना सामने वाले, हाँ, उनके घर के सामने वो जो नाली है ना वो जाम हो गई है। अब दिवाली के दिन है, बड़ी दिक्कत हो रही है। खत्री प्रेसिडेंट था ना, तो उसके पास तो पता होगा ना शायद, जरा अर्जी भेजनी है। एक काम करो ना बीबी, आप खत्री जी के नाम मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप दोबारा ट्रांसफर कर दो। और खत्री जी भी कह रहे थे कि बीबी मिलेगी ना तो उन्हें बात कह देना कि अब ना उनकी आराम करने की उम्र है, काम करने की नहीं। हाय निगोड़ी, मैं क्या समझती नहीं हूँ कि तेरा खसम क्यों ललचा रहा है दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो रख रखाव के पैसे में से ना कुछ खाने को नहीं मिलता। है बीबी, वो इतने भी गए गुजरे नहीं है हम लोग। माता रानी की कृपा से ना खाते पीते परिवार के हैं। इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं है हमें। हाँ, इसीलिए धनतेरस के दिन पुराने कपड़े बेच बेच के अब ये कटोरी, ये चम्मच, ये सब बर्तन खरीदने पड़ रहे हैं। इतने बुरे दिन आ गए तेरे अल्लाह मारी। दिवाली के दिन कंगाली, भाई मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू एक काम कर, दुकान पे आ जाना और दिवाली का बोनस ले जाना। है बीबी, हमें तो कंगला कह दिया आपने। हैं? वो आपकी पटियाला बिब्स की शॉप कौन सी लाखों में खेल रही है? तनख्वाह निकालना तक तो भारी पड़ता है, दिवाली बोनस कैसे दोगी? अरे नईम बी को इतनी समझ है कि कहाँ खर्चना है और कहाँ बचाना है, और इतने पैसे भी बचा के रखे हैं कि दिवाली का बोनस दे सकूं। और अब ये तेरा खटराग हो गया हो ना, तो आ जाना दुकान पे और ले जाना अपना हिस्सा, समझी? अब ये देना पता। पढ़ो। ये देख जरा बीबी, हैं? मुंह पे ही कम्मों को कंगला बोल के चली गई। पटियाला बेब्स शॉप की औकात भी है दिवाली बोनस देने की। तो वही बात हो गई, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। हाँ जी, आप एक बार सुन तो लीजिए सर। एक सेकंड, आप एक बार एक और मौका तो देके देखिए हमें। हाँ जी 19। हाँ जी ठीक है, चंगा जी, सत श्री अकाल। नहीं भी यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं हर किसी क्लाइंट को कॉल कर रही हूँ, सब लोग ऑर्डर ही नहीं देना चाहते वापस। सब यही बोल रहे हैं कि हमारे खाने में पहले जैसा क्वालिटी नहीं है, पहले जैसा स्वाद नहीं है, मेन्यू भी नहीं देखते हमारा ठीक से। ऐसे तो करके हम एक एक करके सारे क्लाइंट्स को देंगे ना। हेलो, नहीं भी आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे। और आपसे पैसे क्यों खड़े हो यहाँ पर? कोई ऑर्डर नहीं है क्या आज? ओ है कुड़िए, थोड़ी ठंड रख, पहले दिवाली का बोनस तो मिल जाने दे सबको। दिवाली बोनस? क्या बात है? हाँ, इस बार कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिवाली का बोनस तो देना ही पड़ेगा ना। शगुन जो है, और इसमें तेरा और तेरी बेब्स का हिस्सा भी है। ये ले। अरे रख ले। हाँ कम्मो, ये ले। एक और दे दो। ये बुंदे आपकी मैडम जी, ये पायल आपकी भाभी की, ये जेंट्स अंगूठी, और भी कुछ ये
मामी अगर बेब्स अपनी कमाई से देती ना गिफ्ट तो मैं ले लेती, लेकिन अगर बेब्स हनुमान अंकल की सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। दीदी, हाँ कहाँ खोई हुई हो? सब कुछ ले लिया ना या कुछ बाकी है? दीदी, कुछ छूट तो नहीं गया ना? पता नहीं सरोज, कुछ तो छूट गया है। क्या? अब तो हो गया ना? भाई साहब आप पैसे बताइए। आपके हो गए 5,600 और मैडम जी आपके हो गए 12,200। दिवाली का डिस्काउंट पकड़ के 11,200। बेब्स, ऐसे कैसे कंप्लीट हो गई तेरी दिवाली की शॉपिंग? हाँ, तू तो हर साल मेरे लिए कुछ लेती है ना? पटियाला बेब्स में दिवाली का बोनस मिला। 5,000 तेरे, 5,000 मेरे। अब खरीद जो भी खरीदना है मेरे लिए। भैया जल्दी से मेरी बेटी के लिए भी कुछ बताइए, कुछ भी अच्छी सी सोने की चेन और पेंडेंट के साथ, जो भी डिजाइन से पसंद है दिखाइए। नहीं ये मोटी है, थोड़ी पतली चेन बताइए ना। सुन, तो कल से प्रीत को भी लेके आया कर जॉगिंग के लिए, उसे भी फिट होने की जरूरत है। नहीं यार, मुझे ना प्रीत ऐसी ही पसंद है, खोलू सी, क्यूट सी। डफर, यहाँ बात तेरी चॉइस की नहीं उसकी चॉइस की हो रही है। मुझे पता है शी वांट्स टू गेट फिटर, और तेरा काम है उसे मोटिवेट करना, ठीक है? ही मत किया कर। तू पकाती बहुत है मिनी, तेरा प्रॉब्लम यही तो है। क्या हुआ? मेरा पासपोर्ट रेडी है मिकी, आज आ भी जाएगा। तो ये तो खुश होने वाली बात है ना, चेहरा क्यों लटका हुआ तेरा? पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब पहले मुझे लग रहा था अगर मैं बेब्स हनुमान अंकल की लाइफ से दूर चली जाऊंगी तो उनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, वो अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन अब यार बेब्स ना बहुत परेशान हो जाएगी, तो जानता ना कितनी इमोशनल है वो, और उसने मुझे कहीं भी नहीं जाने देना। वो तो बोल भी रही थी तू पटियाला में ही रहकर पढ़ ले, और फिर पटियाला बेब्स को कौन संभालेगा यार? सी बेब्स तो केयरलेस हो गई उसको लेकर, उसको अभी उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। वो तो नेचुरली किसी को तो रहना पड़ेगा ना इधर, जब तक वो अपने इस टेम्परेरी शादी की फेज से निकल नहीं जाती तब तक। एंड आई जस्ट होप कि जब उसे होश आए, सब कुछ उसके हाथ में हो,
उसे रियलाइज हो जाए कि शादी वगैरह घर एंड ऑल ठीक है, लेकिन साथ में उसकी आइडेंटिटी भी इम्पोर्टेंट है। और अगर बेब्स कभी नहीं समझ पाए तो? मिनी, ये अगर मगर इफ्स एंड बट्स, यार तू कब तक इनमें बनती रहेगी यार? लेट इट गो, बी फ्री। यार वो बेब्स की लाइफ है, बेब्स खुद देख लेगी ना यार। तू अपने ड्रीम्स को क्यों बांध रही है? अब अनलेस ऑफ कोर्स अगर ऐसे और भी कोई बात है जो तू नहीं बता रही तो सच सच बता मिनी, क्या बात है? मिनी देख, मैं लास्ट टाइम पूछूंगा, बता क्या बात है? सच्ची बताऊं यार, मेरा ना खुद भी मन नहीं कर रहा जाने का। मतलब I feel everything is settled now between me, babes and हनुमान अंकल। और फिर यही तो सपना था यार मेरा, कि हमारी एक छोटी सी हैप्पी सी प्यारी सी फैमिली हो। तो अब अगर वो सपना पूरा होते दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं क्यों जाऊं?